अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी इंशाल्लाह ताला आज हम जो हमारी हुस्न अखलाक किताब चल रही है उसका हम करेंगे चैप्टर। नाम है चैप्टर का अल हुब्बु, मोहब्बत, लव। तो ये इंशाल्लाह ताला इसको हम देखेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या रहमान या रहीम या अल्लाह मदद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। तो मोहब्बत में पहले हम देखते हैं कुरान क्या कहता है हमें। कुरान के बारे में, मोहब्बत के बारे में कुरान क्या कहता है। क़ाल अल्लाहु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल अल्लाहु तआला वल्लज़ीना तबव्वउद-दार वल ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बूना मन हाजरा इलैहिम वला वला यजिदून फी सुदूरिहिम हाजतम मिम्मा ऊतू वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। सूरत हशर आयत नंबर 9 है। अल्लाह ताला का इरशाद है, जो इन महाजिरीन की आमद से पहले ही ईमान लाकर दारुल हिजरत में मुकीम थे, जे उन लोगों से मोहब्बत करते हैं जो हिजरत करके उनके पास आए हैं, यानी कि अपने मेहमान को ज्यादा मोहब्बत देते हैं। और जो कुछ भी उनको दे दिया जाए उसकी कोई हाजत तक जी अपने दिलों में महसूस नहीं करते। यानी उनको कुछ अगर मिलती है चीज तो वो उसकी दिल में कोई हाजत नहीं रखते, दिल में उनको कोई चाहत नहीं होती कि हमें भी मिले जी, बस दे दी जाती है। तो और खुद अपने ऊपर उन्हें तरजीह देते हैं, खा खुद कितनी ही शदीद जरूरत हो। यानी कि महाजरीन को वो फिर आपको खुद उनको अंसार को जितनी मर्जी जरूरत होती चीज की तो वो पहले महाजरीन भाइयों को देते, तो फिर अपने आप को अगर बचती तो देते। तो जी उनकी तरजीह किसकी थी, अपने मेहमान के मेहमान नवाजी की। और वो मेहमान कोई एक दो दिन के तो नहीं थे, वो तो वहां पे बसने के लिए गए थे, वो रहने के लिए गए थे। तो हम सबको पता है कि सहाबा इकराम ने, जो महाजरीन थे, उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ा, घर बार, बीवी बच्चे, कारोबार, खानदान, हर शय, और आगे गए। तो अंसार ने उनके पास ये सारी चीजों में से जो भी थी उन्होंने उनके साथ आधी आधी बांट दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाई भाई अंसार और महाजिरीन को बना दिया। और ये है कि उन्होंने बहुत कुछ कुर्बानियां दी अंसार ने महाजिरीन के लिए। तो यही अल्लाह ताला जहाँ पे फरमा रहे हैं कि वो इतना उनको चाहते थे, महाजिरीन को, अंसार जो इतना चाहते थे कि उनको जो भी मिलता महाजिरीन को, ज़ाहिर है वो सब कुछ छोड़ के आए थे, अब उन्हें हर शय की जरूरत थी। और अंसार जो थे उन्हें कुछ ना कुछ तो अल्लाह ताला ने दे ही रखा था, क्योंकि मुकीम लोग थे। जो भी अल्लाह ताला ने नेमतें उन्हें दी थी उनके पास थी। उन्होंने तो कोई घर बार नहीं छोड़ा जो कि उनको बिल्कुल हर शय की जरूरत हो। तो वो जो अंसार है उनको कोई हाजत नहीं, उनको कोई हसद और बुग़्ज़ और कीना और कुछ नहीं होता था कि हाय उनको तो सब कुछ लुटा रहे हैं और हमें कुछ नहीं दे रहे। और हमारा भी तो हक है, हम भी तो जहाँ के ही लोग हैं, हमें भी तो चाहिए, हम भी तो उतनी ही मेहनत कर रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं मिलता। ये ऐसा कुछ नहीं, वो दिलों में हाजत नहीं रखते थे, बस जो दे दिया जाता उनको वो कबूल कर लेते। और नहीं दिया जाता तो कई दफा ऐसा भी होता कि उन्हें जो दिया जाता वो पहले ये कहते कि हमारे महाजिर भाइयों को दे दो,
ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ ان کو خود ضرورت ہوتی۔ اس کا ایک بیسٹ جو واقعہ آتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ جب کسی جنگ کے موقع پر زخموں سے بے قرار صحابہ کرا رہے تھے، اور ایک صحابی کو پانی پانی مانگ رہے تھے، تو پانی دینے کے لیے گئے، تو پانی انہوں نے مانگا، دینے کے لیے گئے تو اتنی دیر تک ابھی پہنچے ہی تھے کہ دوسرا بھی پانی مانگنے لگا، تو جس نے پہلے مانگا تھا اس نے کہا دوسرے کو، اس کو دے دو پہلے، تو وہ اس کی طرف ابھی بڑھے ہی تو تیسرا پکار اٹھا پانی پانی، تو اس نے دوسرے نے بھی اب کہا کہ تیسرے کو دے دو پہلے، تو اب تیسرے کے پاس پہنچے تو اتنی دیر تک وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پیارا ہو چکا تھا، وفات پا چکا تھا، شہید ہو چکا تھا، اور پھر دوسرے جس نے نمبر 2 پہ پانی مانگا اس کی طرف بڑھے تو وہ بھی شہید ہو چکا تھا، اور پہلے کی طرف آئے تو وہ بھی شہید ہو چکا تھا۔ تو اس طرح وہ ایک دوسرے کو ترجیح دیتے تھے اپنی جانوں پر اور اپنے فائدوں پر۔ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم ہر چیز اپنے فائدوں کے لیے کرتے ہیں، جہاں پہ ہمیں فائدہ نظر نہ آئے ہم ام، اپنے پیارے سے پیارے رشتے داروں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ دنیا ہمیں اتنی اپنی طرف کھینچ چکی ہے، اتنا ہم دنیا سے پیار کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی رشتہ جو ہے وہ پھر نظر نہیں آتا، اس کی محبت، اس کی چاہت ہمیں نظر نہیں آتی، ہمیں صرف اپنا مفاد چاہیے۔ تو اس سے ہم نے باہر نکل کر وہی صحابہ جو مہاجرین اور انصار والا ایک دوسرے کے ساتھ رویہ اپنانا ہے، تاکہ ہم دوسروں کو ترجیح دیں۔ اپنے گھر والے ہیں تو دوسروں کو پہلے ترجیح دیں، ان کو پہلے دیں، گھر والوں کو کھلا کے پھر کھائیں۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے لیے پہلے چھاڑ دیں۔ اگر گھر میں اور بھی ہیں، دیورانی جٹھانی ہے یا نند ہے، تو کیا ہوگا کہ یہ نہیں ہے کہ اپنے بچوں کے لیے اور اپنے لیے یا اپنے شوہر کے لیے کچھ چھپا کے رکھ لیں کہ وہ انہیں تو ملے، دوسروں کو ملتا ہے یا نہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، انصاف، اور گھروں میں انصاف بھی ہو اور دوسروں کو ترجیح دی جائے۔ جب رشتوں کو ترجیح دی جاتی ہے نا تو وہ خود بخود محبت کرنے لگتے ہیں، اللہ خود برکت ڈال دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آیت جو ہے سورۃ حشر کی ہمیں بہت سبق دیتی ہے۔ اب ٹائم نہیں ہے کہ اس کے اوپر اور باتیں کی جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ تو ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ جو آگے والی آیت ہے وہ بھی آیت نمبر ہے 67، الزخرف، سورۃ زخرف کی آیت ہے۔ قال اللہ تعالی الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ متقین کون ہے؟ پرہیزگار، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت سے محبت میں پڑھ کر غلط کاموں کو چھوڑنے والے، اور اللہ کی محبت میں جو ہے وہ اچھے کام کرنے والے، متقین، ڈرنے والے، بچنے والے، تو وہ کیا ہوں گے؟ وہ اس دن بھی دوست ہی ہوں گے، دوستی ان کی اس دن کام آئے گی۔ تو اس لیے اللہ والوں سے دوستی کرنی چاہیے، متقیوں سے دوستی ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنی دوستیوں کو پرکھنا ہے کہ جو دنیا کے لیے کی گئی ہوں گی دوستیاں، وہ قیامت والے دن چھوٹ جائیں گی، وہ کام نہیں آئیں گی، وہی سہیلیاں بھاگ جائیں گی، وہی دوست بھاگ جائیں گے۔ وہ کیوں بھاگیں گے؟ کیونکہ انہیں یہ لگے گا کہ ہم سے کچھ ہمارے اعمال میں سے مانگ نہ لیں، تو وہ بھاگ نکلیں گے، تاکہ انہیں یعنی کہ اپنا فائدہ نظر آ رہا ہوگا نا، ادھر بھی کہ اگر مانگ لیا تو اگر یہ ٹھہرے رہے ان کے پاس تو یہ مانگ لیں گے۔ تو وہ ہر رشتہ، جیسے وہاں پہ آتا ہے نا 30ویں سپارے میں کہ اس دن باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، اور یہ شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، یعنی کہ وہ ایک ایک رشتہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ بھاگیں گے، کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا اس دن، تو سوائے متقیوں کے۔ یہ آیت جو ہے یہ ہمیں بتاتی ہے۔ تو آگے 117 ہے حدیث نمبر، اب حدیث کے اوپر آئے ہیں، حدیث نمبر 117 ہے۔ تو اس میں کیا ہے؟ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ یقول یوم القیامت
ऐनल मुतहाबून बिजलाली अल यौम उज़िल्लुहुम फी ज़िल्ली यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्ली। रवाहुल मुस्लिम, किताब बिर वसिला। तो हदीस का नंबर आप देख सकते हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएगा, मेरी ताज़ीम की वजह से मोहब्बत आपस में मोहब्बत रखने वाले कौन हैं? आज मैं उनको अपने साया में जगह दूंगा, जबकि मेरे साये के अलावा कोई साया ना होगा। कौन सा? अर्श का साया। तो अर्श के साये में जगह मिलेगी कौन किन लोगों को? आपस में मोहब्बत रखने वाले लोगों को। आपस में मोहब्बत रखने वाले लोगों को, अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए आपस में दो लोग जब आपस में मोहब्बत करते हैं, वो सात जो अर्श के सात किस्म के लोगों को अर्श के साए के नीचे जगह मिलेगी ना क़यामत के दिन, जबकि अर्श के साए के सिवा कोई और साया नहीं होगा उस दिन। तो उनमें से एक वो है कि उनकी कैटेगरी के वो दो लोग जो आपस में अल्लाह की रजा के लिए मिलते थे और अल्लाह की रजा के लिए वो जुदा होते थे एक दूसरे से। यानी उनका सिर्फ मिलने का और जुदा होने का मकसद सिर्फ अल्लाह की रजा था। जैसे कोई लोग पढ़ा रहे हो तो किसके लिए मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं? अल्लाह के लिए होते हैं ना, अल्लाह का दीन पढ़ने के लिए होते हैं। लेकिन जब वो जुदा होते हैं, अपने घरों को जाते हैं, तो फिर दोबारा आने के लिए वो जुदा होते हैं। तो अल्लाह सुब्हान व तआला हमें भी ऐसे लोगों की मोहब्बत अता फरमाए ताकि हम भी अर्श के साए के नीचे जगह पा सके। आमीन सुम्मा आमीन। आगे है 118 है जो हदीस नंबर है। अन अबी अमामा था अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अबी अमामा था अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल मन अहब्बा लिल्लाहि व वब गद लिल्लाहि व आता लिल्लाहि व मना लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमलल ईमान। रवाहुल अबी दाऊद, किताब सुन्नह। सैयदना अबू अमामा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत की और अल्लाह ताला के लिए बुग़्ज़ रखा और जिसने अल्लाह ताला के लिए दिया और अल्लाह ताला के लिए रोका, तो उसने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया। यानी हर हाल में अल्लाह सुब्हाना ताला की रजामंदी। अगर देने लगे हैं तो देखना है कि अल्लाह की रजा है इस माल लगाने में, इसमें क्या फायदा है मुझे? नीयत ठीक करनी है। अल्लाह ताला जब रुकना है, अगर किसी गलत में देने का इरादा हुआ और रुक गए, तो अल्लाह के लिए रुक गए कि अल्लाह ने रोका है मुझे जहाँ पे मैंने नहीं देना था, मैंने नहीं देना जहाँ पे, क्योंकि अल्लाह नाराज हो जाएंगे, तो रुक गए। और अगर अल्लाह की दूसरे लोगों से मोहब्बत की, तो वो भी अल्लाह के लिए कि अल्लाह कहता है कि अपने बहन भाइयों के को प्यार करें और उनसे मोहब्बत करें, घर वालों से भी और तमाम मुसलमानों से। मुसलमान मुसलमान का भाई है, तो मोहब्बत करें। तो अल्लाह के लिए उनसे मोहब्बत रखा। और जो अल्लाह के दुश्मन हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला के बागी हैं, उनसे अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखना कि ये अल्लाह के दुश्मन हैं, इन्होंने अल्लाह से दुश्मनी की, अल्लाह ने इन पर गजब किया, अल्लाह ने इन पर लानत की। और जिसने अल्लाह ताला के लिए दिया, यानी अल्लाह के रास्ते में दिया, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह की मोहब्बत के लिए दे दिया, कुछ जो भी दिया हो, वक़्त दिया, माल दिया, जो भी दिया हो, और अल्लाह ताला के लिए रोका कि अल्लाह ताला ने मना किया है कि जहाँ पे नहीं देना, तो रुक गए, तो उसने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया। यानी कि हर हाल में अल्लाह के हुक्मों की पाबंदी करता रहा, तो अल्लाह सुब्हाना ताला उसको यानी कि ईमान उसका मुकम्मल हो गया, उसने पूरे का पूरा ईमान वो ले आया और उसके ऊपर उसने शहादत दी, उसने गवाही दी इसके ऊपर अपने अमल से गवाही दी। 120 हदीस है। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु अनिन नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही। रवाहुल बुखारी, किताबुल ईमान 14 है।
सईदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से कोई भी ईमानदार ना होगा जब तक मैं उसके वालिद और औलाद से ज्यादा उसका महबूब ना बन जाऊं। यानी कि ये बार बार हमें देखना है कि कहीं दुनिया के रिश्ते मुझे इन रिश्तों से, अल्लाह ताला के रिश्ते से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते से महबूब तो नहीं है। कहीं दुनिया जो है वो मुझे ज्यादा प्यारी तो नहीं है। दुनिया के हर रिश्ता, हर कारोबार, अपना हुनर, अपना काम, अपना जो रिश्तेदारियों में अपना जो रुतबा है, वो हर चीज हमने देखनी है कि कहीं मुझे ये प्यारी तो नहीं है, कहीं इसमें आके तकब्बर तो नहीं कर रही, कहीं आके इसमें अल्लाह की नाफरमानी तो नहीं हो रही, कहीं मैं इनमें पढ़ के अल्लाह को तो नहीं भूल रही, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मुझे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें मुझे ऊपर है इनके, या फिर मैं इनकी मोहब्बत में पढ़ के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़ रही हूँ, अरशादात को यानी अहादीस को छोड़ रही हूँ, और मैं अल्लाह ताला की ज़ात को भी पीछे कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ? माल की, जा औलाद की मोहब्बत में, जा अपने घरों की मोहब्बत में, जा किसी रिश्ते की भी मोहब्बत में पड़ के कहीं मैं अल्लाह को और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को तो नहीं पीछे कर रही, उनकी बात को तो नहीं पीछे कर रही। उनके से मोहब्बत क्या है कि उनकी कही हुई बात मानना और उनका किया हुआ काम जो है सुन्नत समझ के करना, और जो उन्होंने नहीं किया, जिनसे रोका है उनसे रुक जाना। यही है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, कि जब रिश्तेदारियां आए तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को लेना है, रिश्तेदारियों को पीछे फिर कर देना है इंशाअल्लाह ताला। 120 है दर्जे की हदीस जो है 120 नंबर की। अन अबी मूसा रदी अल्लाह तआला अन्हु काल कीला, कीला पूछा गया होता है, कीला कीला लिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्रजुलु युहिब्बुल कौम वलम्मा यलहक बिहिम काला मर्रु आला मरु आला मा मन अहब्बा। रवाहुल बुखारी किताबुल अदब 6170 हदीस है। सैयदना अबू मूसा अशरी रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया गया, एक शख्स एक जमात से मोहब्बत रखता है लेकिन उससे मुलाकात नहीं कर सका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान उसके साथ होगा जिससे वो मोहब्बत रखता है, मुलाकात हुई या ना हुई उनसे। लेकिन जैसे हम लोग बैठते हैं आगे कंप्यूटर के आगे हम बैठते हैं, ऑनलाइन हम क्लासें करते हैं, ना आप लोगों ने मुझे देखा है ना मैंने आपको देखा है। कभी किसी को देखा भी हो जो नज़दीक वाला हो, लेकिन बहुत दूर दूर के दूसरे मुल्कों के आप लोग हैं तो मैंने आप लोगों को देखा नहीं है, आप लोगों ने मुझे नहीं देखा। अल्लाह की मोहब्बत में हम बैठते हैं और सीखते हैं और सिखाते हैं, और अल्लाह की मोहब्बत में हम मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे का इज्जत करते हैं। तो ये सब अल्लाह सुब्हाना ताला की मोहब्बत ही है कि इंसान जिनकी के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अगर मोहब्बत क्या है, तो हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, लेकिन क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हम नहीं करते? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हम नहीं पढ़ते? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर हम अमल करने की कोशिश नहीं करते? तो यही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो मोहब्बत में दरूद पढ़ना, ये भी अल्लाह सुब्हानहू तआला के नबी से मोहब्बत है। मुलाकात तो नहीं हम कर सकते ना, क्योंकि हमारा तो जमाना वो जमाना नहीं है। वो हाँ उस वक्त जैसे अवैस करनी है, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे, लेकिन वो मुलाकात नहीं कर सके थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, क्योंकि माँ की देखभाल में मसरूफ थे। तो वो आ नहीं सके, मिल नहीं सके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो वो सहाबी नहीं कहलाए फिर। क्यों? क्योंकि सहाबी जो होता है वो ही सिर्फ मिलता है फिर ना, जो मिलता है वही सहाबी होता है, सॉरी। 122 है। अन अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु काल जा रजुलुन इला रसूलिल्लाहि फकाला या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब पेज आगे पीछे करते हुए आप लोगों को थोड़ा सा हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
मतस्सात काला वमा आदत्ता लहू आदत्ता लहा काला हुब्बल्लाहि व रसूलिही काला फइन्नका मा मन अहबब्ता काला अनसुन फमा फरिहना बादल इस्लामी फरहन अशद्द मिन कौलिन नबी फइन्नका मा मन अहबब्ता। रवाहुल मुस्लिम किताब बिर वसीला। हजरत अनस जे 6713 हदीस है 6713। हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स ने दरियाफ्त किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझ पर अफसोस, तूने क़यामत के लिए क्या तैयारी की है? यानी कि पूछ रहा है, उस वक्त का इंतजार कर रहा है, लेकिन तैयारी क्या है? उसने जवाब दिया, मैंने क़यामत के लिए सिर्फ ये तैयारी की है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो तू उस शख्स के साथ होगा जिसके साथ तेरी मोहब्बत है, यानी मेरे साथ होगा। तो फिर हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि हम इस्लाम लाने के बाद किसी बात पर इतना खुश नहीं हुए जितना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात से खुश हुए, बेशक तू उसके साथ होगा जिसके साथ तेरी मोहब्बत है। यानी हम सब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। तो उन्होंने ये फिर सोचा कि हम भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होंगे, तो अल्लाह ताला हमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ, पहले तो मोहब्बत इतनी दे कि हर रिश्ते से ऊपर हो, और फिर ये है कि साथ भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़यामत में दे। आमीन सुम्मा आमीन। जन्नत में साथ हो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो ये फिर वो मोहब्बत नहीं है कि बस हमने खूब नातें पढ़ ली, अपने कर लिए, मिलाद कर लिए, और सारा साल और उन कामों में भी जो कर रहे हूँ उनमें भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों की नाफरमानी हो रही हो। ये मोहब्बत नहीं है, ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत वो है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किया हुआ काम करे और बताया हुआ काम करे, और ना किया हुआ काम जिससे मना हो गए, जब मना किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उससे रुका जाए, और अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम की जाए, उन्हें अल्लाह का रसूल माना जाए, आखिरी रसूल माना जाए, उनके हालात ज़िंदगी पढ़े जाए, उनके उसवा हुस्ना पर चलने की कोशिश की जाए, दिन रात उनका उनके जैसी ज़िंदगी थी ऐसे ही हम भी अपनी जिंदगियों को बना लें। तो जी है मोहब्बत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी। फिर तो हदीस नंबर 123 है, अन अबी हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्रजुलु अला दीनी खलीलिही फलयंजुर अहादुकुम मन युखालिल। रवाहुल तिरमिजी। किताबुल जुहद है। इसमें क्या है, सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, बस तुम में से हर आदमी ये जरूर देखे कि वो किसके साथ दोस्ती कर रहा है, यानी अपनी दोस्ती को देखा जाए, जो पहले भी मैं बात कर चुकी। 124 नंबर की हदीस है, अन मिकदाद बिन इब्ने मादी करीबा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला इजा अहब्बर रजुलु अखाहु फलयुखबिरहु अन्नहु युहिब्बुहु। रवाहु अबी दाऊद किताबुल अदब। सैयदना मुकदाम बिन मादी कुर्ब रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी अपने भाई से मोहब्बत करे तो उसे चाहिए कि उसे बता दे कि वो उससे मोहब्बत करता है, यानी अपनी मोहब्बत का इजहार कर दे, अपने तक ही ना रखे, ताकि उसे भी पता हो, वो भी फिर उनके उससे मोहब्बत करने लगे कि ये बंदा मुझसे मोहब्बत करता है, अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया जाए। तो ये फिर जाहिर है कि जिसको बताया जाए कि वो आगे से भी तो मोहब्बत करेगा ही ना। तो 125 नंबर की हदीस है, अन अनस अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल मा तवद्दसनानी फिल्लाहि जल्ला व अज़्ज़ा औ फिल इस्लामी फयुफर्रिक बैनहुमा अव्वलु ज़ंबिन युहदिसुहु अहदुहुमा। रवाहुल बुखारी किताबुल अदबुल मुफरद।
401। सैयदना अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो शख्स अल्लाह ताला के लिए या इस्लाम की वजह से आपस में मोहब्बत करते हैं, लेकिन दोनों में से किसी का गुनाह उनके दरमियान अलहदगी कर देता है। यानी कि एक दूसरे से फिर अब एक एक ने गुनाह इख्तियार किया, जाहिर है दूसरे को पता चल गया, अब वो परे हो गया कि मैंने नहीं इसका साथ देना, मैंने इससे दोस्ती नहीं करनी। तो ये इससे मुराद है। तो ये है कि अगर तो उसने गुनाह किया है जाने बूझे, तो वो तो फिर है कि उसको पता भी था लेकिन फिर भी वो कर बैठा, फिर भी उसको तौबा करनी चाहिए। और अगर किसी ने अनजाने किया है तो उसे जरूर बता देना चाहिए कि ये गुनाह है जो तूने किया है। और फिर अगर वो नहीं छोड़ता तो उसे अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए। अगर वो छोड़ देता है, तौबा कर लेता है, वापस आ जाता है, उसे अपनी गलती का उसे एहसास हो जाता है कि उसने ये गुनाह किया है, अल्लाह की तरफ पलट आता है। क्योंकि हमें नहीं पता लोगों के दिलों का कि कब कौन किस वक्त अल्लाह के इतना करीब हो जाए, अल्लाह से माफी मांग कर के हम सोच भी नहीं सकते। तो ये हम किसी को जज नहीं कर सकते। हाँ, अगर हमें पता चल गया और उसे पता नहीं है, बेखबर है और उसने गुनाह कर लिया, उसे बता दिया जाए प्यार से, मोहब्बत से, उसकी दिल आजारी से नहीं, बता दिया जाए कि ये गुनाह का काम था जो आपने कर लिया है, अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए और दोबारा नहीं करना ऐसा। तो क्योंकि मैं आपकी दोस्त हूँ तो इसलिए मैंने आपको बताना अपना फर्ज समझा, ताकि आपको पता चल जाए, है ना। तो इस तरह फिर लेकिन प्यार और मोहब्बत से बताया जाए, वरना वो मानना भी होगा तो नहीं मानेंगे। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि ये जो मोहब्बत है हमारी अल्लाह के लिए हो जाए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हो जाए, और जो दुनिया की मोहब्बतें हैं उनको भी हम तरजीह दें, उनको भी हम देखें, उनके ऊपर भी हम यानी कि अपना टाइम लगाएं। ये नहीं है कि एक माँ है और बच्चों की कोई परवाह नहीं, घर वालों की, शोहर की कोई परवाह नहीं, और वो क्या है हर वक्त जा तो फिर जॉब पे है, जॉब 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 है, उसका काम ही ऐसा है। और उसने इतना जॉब को अपने ऊपर हैवी कर लिया कि बाकी सब रिश्तों को परे कर दिया। तो याद रखें कि हर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर राई से उसकी रैयत के बारे में सवाल होगा। और एक आदमी अपने घर वालों के ऊपर राई है, उससे उनके बारे में सवाल होगा। एक औरत अपने बच्चों के और अपने शौहर के घर के ऊपर, और जो उसके नीचे होंगे फिर कोई नौकर वगैरह है या कुछ भी, तो उनके ऊपर राइया है, तो उससे उनके बारे में सवाल होगा। अल्लाह ताला ये नहीं पूछेंगे पहले जॉब करके आई थी कि नहीं, काम किया था कि नहीं। अल्लाह ताला ने ये पूछना है कि उनके हक अदा किए थे कि नहीं। बच्चे अल्लाह ताला ने दी हुई नेमतें, तो कितना उनको आपने साथ रखा, कितना उनको प्यार किया, कितना उनको ममता जगाई उनके ऊपर, कितना उनके ऊपर तड़पी और कितना उनकी मदद की, या फिर दूसरों के हवाले करके आप खुद सुबह से शाम तक गायब है। तो बच्चे भी फिर जिनके साथ रहते हैं जाहिर है उन्हीं से मोहब्बत होगी। तो फिर हम अगर हक जताए कि हाय मुझसे तो मेरा बच्चा मोहब्बत नहीं करता, वो दादी से या नानी से या फलां से मोहब्बत करता है जो उसके हिफाजत करती है, तो जाहिर है बच्चे ने जिससे सारा दिन साथ बिताना है और उसी ने उसकी जरूरतें पूरी करनी है, तो मोहब्बत उसने उसी से फिर करनी है। फिर गिला क्या? जब हमने टाइम नहीं दिया तो गिला किस चीज का होगा। अल्लाह ताला हमें अपनी मोहब्बतों को पहचानने वाला भी बना दे, अपनी जिम्मेदारियों को पहचानने वाला बनाए। जिम्मेदारियां पहचानेंगे तो उनकी होगी, हम उनको पूरा कर सकेंगे। अगर पहचानेंगे नहीं कि नहीं आज मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरा शौहर भी बराबर का है, अगर मैंने बच्चे बच्चे की पैम्पर लगाई है तो शौहर भी लगाएगा, मैंने बच्चे को गुस्ल दिया है तो वो भी देगा। तो ये तो फिर बराबरी जो है ये औरत मर्द को तो अल्लाह ताला ने औरत को एक दिया है, उसका एक मकाम है, और उसी मकाम की वजह से उसको माँ को 3 दफा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जनी के माँ का हक तेरे ऊपर ज्यादा है किसी के पूछने पर, 3 दफा। तो माँ को सिल्वर सोने का भी, सिल्वर का भी और चांदी का भी जरी तमगे जितने थे मिल गए, और बाप को चौथे नंबर पर
پھر اللہ کی رضا کے اوپر راضی رہنے والا، یعنی کہ چوتھے نمبر کا ملا۔ تو جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم کیا سوچتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کتنی محبت ہے ہمیں، کس سے کتنی محبت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے، مجھے دیکھنا ہے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالی ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں جو بھی